आखिरकार पंजाब की टीम ने अपने लिए अपना हेड कोच चुन ही लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है आईपीएल में पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने कोच ट्रेवर वेलिस को हटाकर किसी इंडियन कोच की तलाश में थे। लेकिन बात की जाए इंडियन कोचेस की, तो इंडियन कोचेस में उनका ध्यान राहुल द्रविड़ के था। लेकिन राहुल द्रविड़ की बात की जाए तो राहुल द्रविड़ जो है उनके पीछे बहुत सारी फ्रेंचाइजी लगी हुई हैं। खास करके यदि बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और सबसे ज़्यादा राजस्थान रॉयल। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो राहुल द्रविड़ है उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद राजस्थान रॉयल से हो भी चुका है। इन्हीं के बीच बात की जाए पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स जिन्हें अपनी टीम को सुधारने के लिए एक ऐसे कोच की ज़रूरत थी जो प्लेयर को समझ सके, इसीलिए उन्होंने जो इंडियन एक तरीके से घरेलू मैचों के जो बादशाह हैं, जो डोमेस्टिक मैच के जो बादशाह हैं इंडिया की तरफ से, और वो है वसीम जाफर, तो उन्होंने वसीम जाफर को एज ए हेड कोच बनाया है। अगले अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स की। बात की जाए मेगा ऑक्शन की, तो मेगा ऑक्शन के पहले जो फ्रेंचाइजी है वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाना चाहती हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है कि जो देखा गया इसके पहले भी कि फॉरेन प्लेयर एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब एंड टाइम पर जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और किसी भी के कारण बहाना बनाकर वो टीम को ज्वाइन नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके उलट यदि टीमों की बात की जाए तो टीमों को फिर दूसरे प्लेयर को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए इस बार फ्रेंचाइजी ने मेगा मीटिंग से पहले जो मेगा मीटिंग हुई थी उसमें बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट की थी या एक रूल्स के बारे में कहा था कि जितने भी जो फॉरेन प्लेयर है उनके बारे में एक रूल्स बनाया जाए ताकि कोई भी प्लेयर एकदम बीच में छोड़कर आईपीएल नहीं जाए। क्योंकि देखने में आया है कि कितनी ही बार कभी कोई अपना पर्सनल रीज़न बता देता था, कभी कोई दूसरा रीज़न बता देता था। अब केवल यदि आपको टूर्नामेंट नहीं खेलना है तो अब एक ही रीज़न हो सकता है कि यदि आप इंजर्ड हो रहे हैं तो। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी जो कि अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की तो उन्होंने एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में वे जोगिंदर शर्मा के साथ दिख रहे हैं और जोगिंदर शर्मा अपनी जो डीएसपी की ड्रेस है उसमें दिख रहे हैं। बात की जाए जोगिंदर शर्मा तो जोगिंदर शर्मा जिन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप है टीम इंडिया को जिताया था, उन्होंने आखिरी ओवर किया था। और बात की जाए इस आखिरी ओवर की तो इस आखिरी ओवर को कराने के लिए कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का एक तरीके से अहम रोल था। और उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से मिसबाह खेल रहे थे तो लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच शायद ही बचा पाए, लेकिन जोगिंदर शर्मा की शानदार बॉलिंग के कारण टीम इंडिया ने 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। और वह वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उस वर्ल्ड कप का अभी तक नाम है, और वो जो नाम है या वो जो फेमस है वो है केवल जोगिंदर शर्मा के कारण। जोगिंदर शर्मा जो कि इस समय हरियाणा में डीएसपी के पद पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर दी हैं और उस पोस्ट पे दोनों की इमेज दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जोगिंदर शर्मा एक बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनका करियर लंबा नहीं चला। अगले अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि T20 के एक बड़े प्लेयर माने जाते हैं। और बात की जाए उनकी तो उन्होंने एक आईपीएल के अलावा एक लीग और ज्वाइन की है, और वो जो लीग है वो है दिल्ली प्रीमियर लीग। दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DDCA द्वारा जो दिल्ली प्रीमियर लीग स्टार्ट की जा रही है, उसमें ओल्ड दिल्ली की टीम ने ऋषभ पंत को एज ए प्लेयर साइन किया है। और इसके साथ ओल्ड दिल्ली ने ईशांत शर्मा को भी साइन किया है। बात की जाए दिल्ली प्रीमियर लीग की तो दिल्ली प्रीमियर लीग में कुछ स्टार प्लेयर को लिया गया है।
ताकि उसका क्रेज बना रहे। और यदि बात की जाए ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के आने से जरूर इस लीग की बात की जाए तो इस लीग में 4 चांद लग जाएंगे। अब देखना है कि ऋषभ पंत दिल्ली प्रीमियर लीग में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं। अगले अपडेट की बात की जाए तो अगले अपडेट जो आ रही जय शाह ने प्लेयर की वेलफेयर के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने जो प्लेयर हैं उनके लिए एक बड़ी घोषणा की है। जय शाह ने कहा है कि जो एनसीए है उसका टाइमिंग पूरा हो चुका है और अब एक नई एनसीए आएगी। इस एनसीए की यदि बात की जाए तो ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ये बेंगलोर में ही रहेगी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से अति आधुनिक हो जाएगी। एक तरीके से जो मॉडर्न तरीका है वो इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। खास करके यदि बात की जाए तो जो पिचेस वगैरह हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं बात की जाए कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह जो रहेगी, खास करके आपने देखा होगा कि बहुत से जो प्लेयर रहते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजर्ड के बाद जो रिकवरी है तो रिकवरी के लिए जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से उपलब्ध रहेगी। वहीं पिचेस की बात की जाए तो नंबर ऑफ पिचेस ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो नए प्लेयर है, खास करके बात की जाए जो यंग प्लेयर है उनको डेवलप करने के लिए ज़रूर किया जाएगा। अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के साथ अपने संबंधों के बारे में बहुत खुलकर बात कही है। उनका कहना है कि मैं और विराट बहुत लंबे समय तक भारत के लिए खेले। जब बात वर्ल्ड क्रिकेट की आती है तो कोहली महान खिलाड़ियों में से एक हैं। 20 के ओवरों में उनके साथ बहुत अधिक बल्लेबाजी करना मज़ेदार रहा, क्योंकि हम मैच में बहुत ज़्यादा 2 और 3 रन लेते थे, इसीलिए यह हमेशा मज़ेदार रहा। धोनी ने आगे कहा कि हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी हमें मिलने का मौका मिलता है तो हम सबसे अलग थोड़ी देर एक कोने में जाकर जरूर बात करते हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है, इसलिए हमारा रिश्ता ऐसा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के बारे में जो बात कही वो वाकई में सही भी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के यदि क्रिकेट रिलेशन की बात की जाए तो दोनों ने लंबे समय तक क्रिकेट खेला है। और कहा जाए कि एक तरीके से महेंद्र सिंह धोनी और जो विराट कोहली हैं दोनों का जो अच्छा टाइम था वो भी दोनों का एक साथ उन्होंने गुजारा है। और एक प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के बारे में सही भी कहा है कि विराट कोहली जिस प्रकार के पर्सन हैं वो सभी के लिए हेल्प करते हैं। बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस समय आईपीएल में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। और उन अटकलों के बीच एक तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।